Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So finally CUET PG results are out. बहुत दिनों से आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे CUET PG के रिजल्ट का और वो रिजल्ट आ चुका है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो 20th जुलाई को एक प्रेस रिलीज हुआ है NTA की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि NTA डिक्लेयर्स द रिजल्ट और NTA स्कोर्स ऑफ द CUET PG 2023। लेकिन क्या इसके बाद स्टूडेंट्स की टेंशन बंद हो गई है, खत्म हो गई है? क्या उनको पता चल गया है कि उनको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आपको पता है कि ये CUET का जो कंप्लीट प्रोसेस है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया गया है, ठीक। फिर इसमें होता क्या है कि ऑनलाइन में आपको तुरंत पता नहीं चलता मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक टाइम बाद आपका प्रोविजनल आंसर की आती है, जिसके बाद आपको मैच करके पता चलता है मेरा कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। देन ये आता है आपका रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के बाद अभी भी आप नहीं बता सकते कि आपका कहां पर हो रहा है सिलेक्शन। कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम इस नोटिफिकेशन की तरफ देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पर NTA हैज बीन मैंडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC कि उनको CUET कराना था पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इसमें एज सच कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ये लिखा है कि कौन से मोड में इन्होंने कराया था। CBT मोड में हुआ था 5 जून से 6 जुलाई के बीच में। फेज 1 और फेज 2 में ये पेपर आपका कंडक्ट कराया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आपके लिए जो मेन फैक्टर है वो काम आने वाला है इस ये कि कितने लोग अपीयर हुए थे और कितने लोग रजिस्टर्ड थे, ठीक है। सी एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स और यहाँ पर है नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स। तो हमको तो मतलब है LLM से, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट LLM के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो थे 11,966 एंड जो अपीयर हुए हैं वो है 8,091, ठीक। अप्रॉक्स 3,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। बट 3,000 भी कोई बहुत नहीं है, क्योंकि अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मामले में देखें तो होता क्या है कि जितने लोग भरते हैं फॉर्म को एंड उसके बाद जब अपीयर होते हैं तो समवट 6-7-8 हजार का भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको भी पता है कई सारे रीजंस थे। फ्लड का, साइक्लोन का रीजन आपको देखने को मिला। दूसरा आपको मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसका फैक्टर हुआ। हालांकि NTA ने बहुत अच्छे से कोशिश करी सेंटर्स चेंज करा के वापस से कंडक्ट कराने की एग्जाम्स को, बट फिर भी कई फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है पेपर में अपीयर होना, ठीक है। तो वो वाजिब है उनका बैठना ना पेपर में। तो अभी भी मैं देख सकती हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर आपका कुछ भी कट ऑफ जो है जा सकती है, ठीक। आगे अगर हम देखते हैं हमारे काम की बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है लास्ट में। क्या? अब आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट रिगार्डिंग दिस, कि रिजल्ट कैंडिडेट्स का शेयर करा जा चुका है यूनिवर्सिटीज के साथ भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी डाउट है कि मैम व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है, हमें अब क्या करना है, रिजल्ट आ गया लेकिन अब हम क्या करें। तो आप सबको पता है कि आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज का नाम भर दिया होगा, ठीक है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस वक्त आपने फिलअप कर दिया होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। सेकेंड, बीच बीच में भी रजिस्ट्रेशन किए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम BHU की बात करें तो BHU ने बीच में पोर्टल ओपन किया था जिसमें उन्होंने आपसे 16 जुलाई तक भी रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी फिर बोला था उन्होंने कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 5 दिन बाद तक फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए यू जस्ट हैव टू कीप ऑन चेकिंग दैट यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो कैंडिडेट्स का है वो यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर कर दिया गया है जहां पर उन्होंने अप्लाई किया था। आप समझ रहे हो, अगर आपने BHU और DU दोनों में अप्लाई किया है, मैं एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, अगर आपने इन दोनों में अप्लाई किया है तो दोनों जगह आपका रिजल्ट जा चुका है। लेकिन मान लीजिए आपने BHU में किया है, DU में नहीं किया है, तो सिर्फ BHU आपका रिजल्ट गया होगा, DU नहीं गया होगा। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन टच विद द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर द फर्दर डिटेल। आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट बराबर विजिट करनी है कि वो क्या प्रोसीजर करवा सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कई बार क्या होता है कुछ यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, सीधे उनके पास जो स्कोर चला गया बच्चों का जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके यहाँ का, तो वो क्या करेगी, सीधे कट ऑफ स्कोर निकाल सकती है कि भाई इतने इतने बच्चे हम बुला रहे हैं काउंसलिंग के लिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का ओपन करे कि आप पहले रजिस्टर करो, क्योंकि अभी भी आप कौन इंडिविजुअल है जो आना चाहता है इस यूनिवर्सिटी में,
हो सकता है कोई और यूनिवर्सिटी पहले ओपन अप कर चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर पहले BHU ओपन करा देता है तो BHU में किसी ने एडमिशन ले लिया तो वो एक साथ 2 जगह तो नहीं पढ़ सकता ना, तो DU अगर बाद में कराता है तो DU फिर से वो कह सकता है रजिस्टर करो कि अब हमें पता चले कि कितने लोग आना चाहते हैं, कितनी सीट्स खाली है। क्योंकि अगर वो सिंपल लिस्ट निकाल देंगे जो कि इतने इतने स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग ना जाएं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ये सारे प्रोसीजर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशंस कि वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आप ये मिस आउट नहीं कर सकते हो। आपने CUET का पेपर दे दिया, आप बैठ गए, आपका स्कोर आ गया, आपका बहुत अच्छा नंबर आ गया, बट अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही दिखा दी ना तो यू आर गोइंग टू लूज द बेस्ट कॉलेज। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। CUET PG के लिए NTA ने एलॉबरेटिव अरेंजमेंट्स किए थे वेरियस लेवल्स पर और हेल्प भी ली थी स्टेट अथॉरिटीज से स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के लिए, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। हमने जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस किया, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कई फैक्टर्स इन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर का मेंशन किया है, देन उन्होंने झारखंड का अलग से बताया है, मणिपुर में जो सिचुएशन थी उसको लेके इन्होंने अलग बोला है, ठीक है। देन साइक्लोन जो गुजरात में आया था उसके लिए फिर से रीस्केड्यूल किया गया, मेघालय को लेके बोला, त्रिपुरा को लेके बोला। तो इस तरीके से कई बार था। अच्छा, कई लोगों की शिकायत भी थी कि भाई NTA ने बहुत लापरवाही करी, NTA क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। पहली बार एग्जाम था, दिक्कतें देखने को मिली हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अंत भला तो सब भला, ठीक है। अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ गया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और जिनके साथ नहीं, जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ये अभी नया नया पेपर आया है, थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। आप मेहनत करिए, नेक्स्ट टाइम फिर होगा, आप उसमें बैठ सकते हैं। अभी आपके पास और भी LLM के एग्जाम्स हैं जो शेड्यूल्ड हैं दिसंबर में। क्लैट है आपका 3 दिसंबर को, ALET है आपका 10 दिसंबर को। तो आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू बी टारगेटिंग एट एवरी LLM एग्जाम्स एट द सेम टाइम, ठीक है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ एक ही पे वहीं पे जाना है, वहीं पे जाना है। आप सबकी तैयारी करो, आपको जो मिलता है आप वहां पर तुरंत एंटर कर जाओ, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच गोइंग डिफिकल्ट दीज डेज। हायर एजुकेशन अभी क्या है, हर कोई कर रहा है, LLM वगैरह सब लोग कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपको जहां चांस मिले आप वहां पर तुरंत एंटर कर जाइए, ठीक है। सो ये है प्रोसीजर बेसिकली। कट ऑफ की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। कट ऑफ की बात देखो भाई, नहीं करने का रीजन ये है कि मैं कट ऑफ बता के किसी को होप नहीं दे सकती और मैं किसी को होपलेस फील नहीं करा सकती, ठीक है। क्योंकि ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जहाँ पर, जैसे ऑफलाइन में बहुत इजी होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि तुरंत का तुरंत बहुत सारे नंबर्स पता चल जाते हैं और इजी हो जाता है थोड़ा इवेलुएट करना। बट और ये नहीं, पेपर नया भी है एक तो। ऑनलाइन में क्या, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि कौन कितना सही बता रहा है, कौन गलत है। सर्वे भी अगर आप कराते हो तो कौन सही मार्क्स भर रहा है, वैलिडिटी नहीं होती ना, रिलायबिलिटी इस पे नहीं है। या 8,000 बच्चे अपियर हुए थे तो 8,000 से अगर मैं फॉर्म भरवाऊं तब तो मतलब भी है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फैक्टर ऐसा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। भाई एक तरफ तो देख लीजिए, हर स्टूडेंट ने हर कॉलेज नहीं भरा होगा, पहली चीज ये फैक्टर है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है कि पेपर कैसा आया, तो कुछ ने कहा इजी आया, कुछ ने कहा टफ आया। मैं कहती हूँ कि पेपर मॉडरेट था, ठीक है, ना बहुत टफ था ना बहुत ईजी था। तो अगर पढ़ाई जिसने करी है उसके लिए मॉडरेट था, ठीक है। तो यहाँ पर कई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होंगे। अगर बहुत हाई कट ऑफ चली जाती है तो उसमें भी कोई शॉकिंग बात नहीं है, कोई कम चली जाती है तो बिल्कुल भी शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग इन द एग्जाम, ठीक है। कितने लोग बैठे हैं, किस तरीके का क्राउड था वो बैठा, ये सब फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो डेफिनेटली हम ये तो नहीं कहेंगे, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बहुत कम कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ एग्जाम कैसा भी आया हो, कितना टफ भी आया हो ना, पिछली बार से कट ऑफ ज्यादा ही जाती है। ये आजकल के एग्जाम का ट्रेंड हो गया है, क्योंकि देयर आर सम पीपल भाई जो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट होते हैं वो, एंड वो स्कोर कर ले जाते हैं। तो अभी पिछली बार का जो स्कोर था उससे तो ऊपर ही लेके चलो, ठीक है, 5-10 नंबर ज्यादा ही लेके चलो कि अगर आप उतना स्कोर कर रहे हो तो फिर आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली आप कट ऑफ वाइज देख सकते हो कि BHU का जितना था 5-10 नंबर जोड़ लो, DU का जितना था 5-10 नंबर जोड़ लो, एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑन योर पार्ट टू डू इज राइट नाउ इज प्लीज चेक द वेबसाइट्स, ठीक है। चेक द वेबसाइट्स रेगुलरली, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप ना अपना ड्रीम कॉलेज, यू कैन मिस योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। सो प्लीज डू कीप ऑन चेकिंग दीज वेबसाइट्स, तभी जाके आपका हेल्प हो पाएगा। और बाकी अगर कहीं पर कुछ भी फर्दर न्यूज आती है तो आई विल बी टेलिंग यू, मैं उस पर फर्दर वीडियो जरूर लेके आऊंगी।
तो अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज कि 6 जुलाई से अनअकैडमी अपना सेकेंड बैच लॉन्च कर चुका है अचीवर्स बैच का, क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए। मैं यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ, ठीक है, हर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 6:30 बजे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, टाइम बहुत नहीं बचा है एग्जाम में, अगर आप अपना कोर्स पूरा करना चाहते हैं टाइम पे, तो आप फटाफट से ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। मेरा कोड आपको msing10 यूज करना है एंड इसको आप यूज करके यू कैन अवेल द डिस्काउंट। नेक्स्ट, 3 तरह के प्लान है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ। आप अपने हिसाब से इस प्लान को चूज कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड देन अभी चल रहा है, अभी द बिगेस्ट ऑफर इज गोइंग ऑन बाय द अनअकैडमी, दैट इज 25% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पर। आप 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना जो भी प्लान लेते हैं, आप देख सकते हो कि आपकी सेविंग्स जो है काफी हद तक हो रही है यहाँ पर, और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं यार। आप पेपर भी तो देखो ना, क्लैट पीजी या इलेट पीजी LLM एग्जाम्स है, तो उसके हिसाब से बहुत रीजनेबल प्राइस यहाँ पे दे रखे हैं। ये वैलिड है टिल 27 जुलाई, डू रिमेंबर दिस डेट यू। एंड अगर आप ये कोड यूज करते हो msing10 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये 25% ऑफ आपको मिल जाएगा msing10 यूज करने पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लैट पीजी का प्लस प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन जब हमारा कर लोगे ये अचीवर्स बैच ज्वाइन करने के बाद, तो इस प्लस प्रोग्राम में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो है कि आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस हम कराते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपको इसमें मॉक्स भी मिलते हैं एंड इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप अचीवर्स बैच पूरा ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू स्कैन द QR कोड एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी ऑफर्ड प्राइस चल रहा है 15,999 का। आप अगर मेरा कोड यूज करते हो msing10 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 15,999 के अलावा। यहाँ पर मैं कंप्लीट सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कवर करती हूँ, हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है पैक ऑफ 20 आपको फ्री में मिलने वाली है। आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। बट अगर आप हमारा बैच ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको इन पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए 1500 रुपए देने पड़ेंगे। ये भी ऑफर चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। पहले ये ज्यादा का था, अभी 1500 में आपको 20 मॉक मिल रहे हैं, और 1500 भी पूरे नहीं देने पड़ेंगे अगर आपने ये कोड यूज कर लिया। msing10 यूज कर लोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 1500 पे भी मिल जाएगा। मॉक्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम्स एंड अदर LLM एग्जाम्स, तो फिर डेफिनेटली इसको फटाफट ले लो और इससे आपका काफी हेल्प हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो जुलाई का मॉक टेस्ट कैलेंडर भी देख लो। अगर अभी ले लेते हो आप तो 2 जुलाई को तो ऑलरेडी हो चुका है ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, 22 जुलाई को भी हो चुका है। तो प्लीज ये चांस मिस आउट मत करो, 29 तो 30 जुलाई को होने वाला है। फिर फर्दर मैं अगस्त वाला आपसे शेयर कर दूंगी। मैं अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री लाइव क्लास लेती हूँ। यस, मैं फ्री लाइव क्लास लेती हूँ, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। हर ट्यूसडे और थर्सडे को लेती हूँ 6:30 PM पे। जस्ट यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस सीरीज में। इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स को डील करती हूँ जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं वेरियस टॉपिक्स का, जिससे कि आपकी क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए समझ बढ़ सके, इंटरप्रिटेशन पावर आपकी और स्ट्रॉन्ग हो सके, जिससे कि आप पेपर में बेस्ट परफॉर्म कर सको। दिस इज द लास्ट। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जस्ट स्कैन दिस QR कोड और आप ये चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें रिलेटेड टू जितने भी अपकमिंग LLM एग्जाम्स हैं वो उसके बारे में, अपकमिंग हमारे कोर्सेज हैं उसके बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, आई विल कम अप टू यू गाइज विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।